हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम एक नए फाइलम के बारे में पढ़ेंगे जो कि है ऑर्थोपोडा एंड दूसरा फाइलम है आपका मोलस्का। तो दो फाइलम्स को हम कवर करेंगे। पहला है आपका ऑर्थोपोडा एंड सेकंड वन इज मोलस्का। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो ऑर्थोपोडा जो है वो एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही आपका इस लाइन से बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन है, तो वो है आपका ऑर्थोपोडा। ठीक है, अगर कॉमन लैंग्वेज में हम कहें तो इसके अंडर जो है मोस्टली इंसेक्ट आते हैं। ठीक है, इंसेक्ट। ठीक है, इट इंक्लूड्स 2/3 ऑफ ऑल नोन स्पीसीज ऑफ द एनिमल। ठीक है, हमने हमने जितनी भी स्पीसीज देखी है एनिमल्स में, उसमें से ये 2/3 पार्ट कवर करता है। ठीक है, जो ऑर्थोपोडा वर्ड है वो डिराइव कैसे हुआ है। ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस या फिर फीट। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के जॉइंट फीट होते हैं या अपेंडेजेस होते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इस फाइलम का, दैट इज ऑर्थोपोडा का, कि इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस यानी कि जॉइंट फीट प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप इसको डे टू डे लाइफ में देखो तो सबसे पहले आपका क्या एग्जाम्पल है, वो है आपका कॉकरोच। दूसरा है आपका हाउस फ्लाई। ठीक है, घर में दिखने वाली हमें मक्खी। इवन जो बीज होती हैं, हनी बीज होती हैं, वो भी क्या है हमारी ऑर्थोपोडा फाइलम के अंडर ही आती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भी जॉइंट अपेंडेजेस हैं, वो भी इंसेक्ट्स के अंडर हैं। ओके, और भी जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में गिवन है आपके, क्या है वो, लोकस्ट है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है एंड प्रॉन है। ठीक है, अब एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ऑर्थोपोडा जो है वो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इन्वायरमेंट में भी पाया जाता है। इनकी बॉडी पे जनरली सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, व्हाट इज सेगमेंट्स? दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड सेगमेंट्स। ओके, ऑर्थोपोडा में जो बॉडी सेगमेंटेड होती हैं उनके पास उनकी बॉडी जो है 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप में डिवाइडेड होती है। पहली आपकी क्या है, हेड, दूसरा थोरैक्स एंड तीसरा आपका क्या है, एब्डोमेन। ठीक है, ऑर्थोपोडा फाइलम के ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है और इनकी बॉडी 3 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइड होती है। पहली आपकी क्या है, हेड, दूसरी आपकी क्या है, थोरैक्स एंड थर्ड वन इज आपका एब्डोमेन। ठीक है, कुछ फॉर्म्स में हेड और थोरैक्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड रहते हैं, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स में, फाइलम ऑर्थोपोडा के कुछ एनिमल्स में उनका हेड और थोरैक्स पोर्शन जो है वो फ्यूज होता है, जिसे हम कहते हैं सिफेलोथोरैक्स। ठीक है, इन दोनों के कंबाइंड स्टेट को एक टर्म आया आपका, क्या वो यूज़ हो रहा है इन दोनों के कंबाइंड स्टेट के लिए, वो है आपका सिफेलोथोरैक्स। ठीक है, हेड और थोरैक्स जब फ्यूज हो तो वो कहलाते हैं आपके सिफेलोथोरैक्स। नौ इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं इनके पास, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। व्हाट इज़ बायलेटरल सिमेट्रिकल? अगर हम देखिए, ये है आपकी बटरफ्लाई। ठीक है, अगर हम इसको सेंट्रल एक्सिस से कट कर रहे हैं तो ये राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो रही है। सेम वर्क इसका भी है। अगर मैंने इसको सेंट्रल एक्सिस से कट किया तो राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो सारे ऑर्गेनिज्म के लिए यही चीज़ है ये। तो दिस काइंड ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। दूसरा है ये कि ये ट्रिफ्लोब्लास्टिक होते हैं। व्हाट इज ट्रिफ्लोब्लास्टिक? तीनों तरीके के जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। मीजोडर्म आपका मिडल में होता है, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एक्टोडर्म। ओके, तीसरा है कि ये सेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है और सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट एनिमल्स यानी इनके पास सीलोम प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी कैविटी जो है वो मीजोडर्म से लाइन होती है। ओके, इनकी बॉडी पे कवरिंग होती है। द बॉडी ऑफ ऑर्थोपॉड्स इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, ऑर्थोपोडा ऑर्गेनिजम्स में इनकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है। वो कवरिंग किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की होती है। ठीक है, इनका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो काइटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, एक सबस्टांस होता है, उससे बनी होती है। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन के लिए क्या है? हार्ड एक्सटर्नल कवरिंग। ठीक है, एक्सोस्केलेटन क्या है? हार्ड एक्सटर्नल कवरिंग दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। ठीक है, अब ये थोड़ा एनसीईआरटी से हट के थोड़ा पॉइंट है आपका, कि जिसमें मैंने काइटेनियस एक्सोस्केलेटन के बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि जो ऑर्थोपोडा की बॉडी होती है, ये कवर होती है हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन की। ठीक है,
ये एक्सोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना और वाटर लॉस से बचाना, ठीक है। सिंस द रिजिड एक्सोस्केलेटन कैन नॉट एक्सपैंड कॉन्टिन्यूसली विद द बॉडी, इट पीरियोडिकली शेड ड्यूरिंग ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ जब होती रहती है तो ये शेड हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माउल्टिंग और एक डायसिस, ठीक है। ये नया एक टर्म हुआ माउल्टिंग, जिसमें क्या होता है, जैसे स्नेक होता है ना, कि कहते हैं ना कि वो अपनी कवरिंग उतारता रहता है टाइम टू टाइम, तो दैट इज़ समहाउ एक डायसिस और मॉल्टिंग, ठीक है। तो वैसे ही हम बटरफ्लाई में भी देखते हैं, जब वो प्यूपा बनता है, शायद उस वही चीज़ है ये, यहाँ पे वो उसी चीज़ की बात हो रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड मॉल्टिंग और एक डायसिस, ठीक है। अब ये याद रखने वाली बात ये चीज़ है कि फाइलम ऑर्थोपोडा के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो बना होता है आपका काइटिन प्रोटीन का, ठीक है। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है और वाटर लॉस से ऑर्गेनिजम्स को बचाता है, ओके। नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अब हम बात करें ऑर्थोपोडा की, तो गिल्स इनमें होते हैं, बुक गिल्स भी इनके ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, बुक लंग्स भी होते हैं एंड ट्राइकियल सिस्टम भी होता है। 4 तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको इनमें देखने को मिलते हैं। गिल्स का क्या काम है? सबसे पहले आपका गिल्स दिया है, तो गिल्स क्या काम करती है? ये थिन लीफ लाइक आउटग्रोथ होती है इन द बॉडी, ऑन द बॉडी और द अपेंडेजेस। ये क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है ताकि गैस एक्सचेंज अच्छे से हो पाए, और वाटर के इफ़िशियंट रिक्वायर वाटर फॉर इफ़िशियंट रेस्पिरेशन। अब जाहिर सी बात है, गिल्स का काम क्या होता है? ये वाटर में रहने वाले एनिमल्स के पास होती है, तो ये वाटर को रिक्वायर करती है टू प्रॉपरली रेस्पायर, ठीक है। पानी की मदद से गिल्स से आराम से रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। ये है आपकी गिल्स, आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। आगे भी मैंने ऐड कर रखा है फिगर इसका, सॉरी लग रहा नहीं ऐड हुआ। तो गिल्स का स्ट्रक्चर कैसा है? लीफ लाइक है, लीफ लाइक आउटग्रोथ है अपेंडेजेस के ऊपर। इसका काम क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाना फॉर द गैसियस एक्सचेंज। गिल्स को ज़रूरत होती है पानी की फॉर इफिशियंट रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा आपका आया बुक लिंक्स, देखिए यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, बुक गिल्स का, ठीक है। ये क्या होता है? ये कंपोज होता है मैनी टिनी प्लेट लाइक लैमिला, ठीक है, अरेंज लाइक पेजेस ऑन ऑफ अ बुक इन गिल चैम्बर्स, ठीक है। ये क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर द गैस एक्सचेंज, कि कुछ एक्वाटिक ऑर्थोपॉड्स में देखने को मिलता है लाइक ल्यूमुलस एंड हॉर्स शू क्रैब, ठीक है। तीसरा आपका आता है बुक लंग्स। बुक लंग्स जो है वो क्या है? मॉडिफाइड गिल्स हैं, मॉडिफाइड गिल्स हैं ये। इनके पास होते हैं बहुत सारे थिन लैमिला इन चैम्बर, और ये बॉडी के आउटसाइड ओपन होते हैं बाय ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरकल, ठीक है। और बुक लंग्स जो है वो आपको स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन में देखने को मिलती है। चौथा है आपका ट्रैकियल सिस्टम। ये क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, और ट्यूब्स क्या है? ट्रैकी एंड ट्रैकियोल्स थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। इनकी कुछ ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है, वो ट्यूब असल में क्या होता है? ट्रैकी एंड ट्रैकियोल्स होते हैं, ठीक है। इनके थ्रू एयर जो है एंटर होती है थ्रू स्पाइरिकल्स, और इनमें डायरेक्ट गैस एक्सचेंज होता है विद द बॉडी टिश्यू, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम आपको देखने को मिलता है कॉकरोच में, वेरी इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है ये। बुक लंग्स आपको देखने को मिलती है स्पाइडर्स में, इंपॉर्टेंट। तो कौन सी लंग्स, कौन सी गिल्स हैं, कैसा सिस्टम है रेस्पिरेटरी, किस ऑर्गेनिज्म में, कभी कदार ये भी क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। तो आप मेनली इसका याद रखो, कॉकरोच का याद रखो, ग्रास हॉपर एंड बटरफ्लाई का याद रखो कि ट्रैकियल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑर्थोपोड्स हैव एन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो होता है वो हमेशा बॉडी के क्लोज्ड वेजल्स तक सीमित नहीं रहता है, ओके। नाउ सेंसरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें ऑर्थोपोडा के पास, तो ऑर्थोपोडा ऑर्गेनिजम्स के पास वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज एंटीना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेंसरी स्ट्रक्चर का रोल प्ले करता है, जो कि आपके बॉडी के हेड रीजन में प्रेजेंट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एंटीना। लाइक आपको जो देखने को मिलता है किसमें? स्कॉर्पियन में आपको देखने को स्कॉर्पियन मैं कह रही हूँ, प्रॉन में देखने को मिल सकता है, ओके।
और इनके पास आइज़ भी होती हैं, स्टैटोसिस्ट होती है। आइज़ जो है इनके पास कंपाउंड आइज़ होती हैं, सिंपल आइज़, दोनों तरीके की आइज़ हो सकती हैं इनके पास। स्टैटोसिस्ट हो सकते हैं जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टैटोसिस्ट, या फिर इनका काम क्या है। तो दिज आर द बैलेंसिंग ऑर्गन्स, ठीक है। ये बॉडी का बैलेंस बनाने में और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कौन? स्टैटोसिस्ट। ये क्या है? एक तरीके का सेंसरी ऑर्गन है। ओके, नाउ एक्सक्रिएशन की बात करते हैं तो हम ऑर्थोपोडा में एक्सक्रिएशन माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, ठीक है, इन मैनी ऑर्थोपोड्स स्पेशली इंसेक्ट, ठीक है। रिमेंबर रखिए आप कि ऑर्थोपोडा में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसके थ्रू आपका एक्सक्रिएशन यानी बॉडी वेस्ट बाहर निकलता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली ये डायोशियस हैं। मेल एंड फीमेल्स अकर सेपरेट इन द सेपरेट इंडिविजुअल्स। मेल एंड फीमेल सेक्स जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स पे होते हैं, ठीक है। लाइक ह्यूमंस, फीमेल बॉडी अलग है एंड मेल बॉडी अलग है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, मोस्टली ये ओवीपेरस होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। क्विक रिवीजन अगर हम इनके रिप्रोडक्शन का देखें तो डायोशियस है, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी पे होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनका और मोस्टली ये ओवीपेरस होते हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर हम देखें, इकोनॉमिकली इंसेक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एपीज जिसे हम कहते हैं हनी बी, जिससे हमें शहद मिलता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, हमें हनी प्रोवाइड करता है, तो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हुआ। बॉम्बैक्स जो है वो क्या है? सिल्क वॉर्म का नेम है, ठीक है। ये हमें सिल्क प्रोडक्शन में हेल्पफुल है, हमें सिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए बॉम्बैक्स मोराई यूज़ करते हैं। ये एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है जिससे हमें सिल्क मिलता है, जिसे हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, तो ये भी हमारे लिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट हुआ। और तीसरा है आपका लैसिफर। लैसिफर जो है वो लैक प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट है जो कि लैक को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वेक्टर्स एनोफिलीज हैं, क्यूलेक्स हैं एंड एडीज हैं। ये क्या है? तीनों एक तरीके के मॉस्किटो हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं ये। और क्या है ये? ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस पेस्ट जो है वो है आपका लोकोसिटा। वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीगेरियस पेस्ट, मतलब ये ग्रीगेरियस पेस्ट जो है ये ग्रुप में किसी क्रॉप पर जा कर के हमला करते हैं और उस क्रॉप को डैमेज करते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं ग्रीगेरियस पेस्ट, ठीक है। ये ग्रुप में जा कर के किसी क्रॉप पे अटैक करते हैं और उस क्रॉप को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसलिए इनका टर्म जो है ग्रुप में ये चलते हैं, इसलिए इसका नाम जो है ग्रीगेरियस पेस्ट है। ओके, लिविंग फॉसिल क्या है? ल्यूमुलस। ल्यूमुलस क्या है? किंग क्रैब है, ठीक है। तो ल्यूमुलस जो है एनसीईआरटी मेंशन करती है कि ल्यूमुलस जो है एक तरीके का लिविंग फॉसिल है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कीवर्ड्स क्या है फॉर दिस वॉल्यूम? ऑर्थोपोडा। तो अगर ऑर्थोपोडा में आप सबसे पहले याद रखिए ऑर्थो का मतलब हो गया क्या? जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स, एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस और फीट, ठीक है, जिनके जुड़े हुए पैर हों। तो लार्जेस्ट फाइलम है ऑर्थोपोडा, ठीक है। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, सर्कुलेशन ब्लड का इनमें ओपन होता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है एक्सक्रिएशन के लिए। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो सकता है। व्हाट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? मतलब डायरेक्ट का मतलब होता है अडल्ट से लार्वल स्टेज से डायरेक्ट जो है अडल्ट में चेंज हो जाना, ठीक है, बेबी से डायरेक्ट एडल्ट में चेंज हो जाना। बट इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जब बेबी है तो उसके बीच में एक और स्टेज आए जो लार्वल स्टेज कहलाता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके एडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो। ओके, नाउ हम बात करेंगे फाइलम मोलस्कस के बारे में, ठीक है। मोलस्का जैसे ही आपके सामने आए तो आप इसका एक सबसे प्यारा सा एग्जांपल याद रखो, पाइला। ओके, पाइला याद रखो। सो इनका क्या है? ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, ठीक है। पहला क्या है आपका? ऑर्थोपोडा है। मोलस्का आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। हैबिटेट इसका टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक है। मरीन और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिल रहा है। सिमेट्री इनकी बाइलेटरल है, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री। जर्म लेयर्स इनमें ट्रिफ्लोब्लास्टिक हैं। सिलोमेट ये भी हैं। सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट होता है, नो सेगमेंट्स ऑन देयर बॉडी। बॉडी कवरिंग जो होती है वो इनकी कैल्केरियस शेल की होती है, मतलब कैल्शियम का बना हुआ शेल इनकी बॉडी को कवर करता है, ठीक है।
जैसे आप यहाँ पे मसल में देख रहे हो, जैसे आप स्नेल में देख रहे हो, इसके ऊपर एक बॉडी होती है ना, जो कि किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है। दिस इज कॉल्ड द कैलकेरियस कैलकेरियस शेल। ठीक है, मेजर बॉडी रीजन अगर हम देखें तो हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प में डिवाइड होती है। अब ये रहा आपका हेड, ये रहा आपका मस्कुलर फूट दूसरा, ठीक है, और तीसरा आपका विसरल हम्प। ठीक है, तो बॉडी जो है इनकी 3 मेन रीजन्स में डिवाइडेड है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो मोलस्का के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपको पीछे बताया। बॉडी इनकी बाईलेटरल सिमेट्रिकल होती है, ट्रिफ्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सीलोमेट होते हैं। ओके, बॉडी पे कोई सेगमेंट्स नहीं होती हैं, जैसे कि एनालिड्स और ऑर्थोपोडा में होती है। मोलस्का के पास कोई सेगमेंटेशन शो नहीं होता है। ठीक है, एनालिडा और ऑर्थोपोडा वाले जो फाइलम्स थे, इनके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के पास सेगमेंट्स देखने को मिलती थी, बट मोलस्का में नो सेगमेंटेशन। ठीक है, हेड जो है, इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, किसमें, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर टिश्यू। तो सबसे पहले हम हेड की बात करें तो ये डिस्टिंक्ट एंटेरियर रीजन है, डिस्टिंक्ट एंटेरियर हेड रीजन है, जो कि सेंसरी टेंटिकल्स को कंटेन करता है, और यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है हेड रीजन में। ओके, मस्कुलर फूट की बात करें तो मस्कुलर फूट जो है वो किस यूज़ में आता है, आपके लोकोमोशन के लिए यूज़ होता है। विसरल हम्प जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स को कंटेन करता है, और ये कवर होता है मैंटल से। ठीक है, विसरल हम्प जो है वो मैंटल से कवर होता है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ कैलकेरियस शेल के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो है कैल्शियम के बने हुए शेल से कवर होती है। कैलकेरियस मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। ठीक है, कैल्शियम एंड कार्बोनेट इसकी बनी होती है इनकी शेल। द शेल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सॉफ्ट बॉडी। ठीक है, रिमेंबर मोलस्का फाइलम के ऑर्गेनिज्म की ख़ास बात यह है कि इनके पास एक शेल होता है, ठीक है, जो कि इनके बॉडी के सॉफ्ट बॉडी को इनको प्रोटेक्ट करता है, और ये शेल बना होता है कैलकेरियस शेल का। कैलकेरियस शेल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। However, the shell is reduced or absent in some molluscs such as octopus. ऑक्टोपस भी क्या है, मोलस्का के अंडर आता है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में मोलस्का के ये शेल या तो रेड्यूस होता है या तो नहीं होता है। जैसे ऑक्टोपस में कोई शेल नहीं देखने को मिलता है हमें। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं मेंटल की। तो व्हाट इज़ मेंटल, तो मेंटल जो है वो एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ द स्किन होता है, जो कि मेंटल फॉर्म करता है, जो कि कवर करता है विसरल हम्प को। ठीक है, मान लीजिए ये फूट था, ये आपका ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये हेड है, ये मस्कुलर फूट है, और ये आपका क्या है, विसरल हम्प। अब इस विसरल हम्प को कवर करता है एक पतला सा स्किन, स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, जो कि मेंटल को फॉर्म करता है, और यही विसरल हम्प को कवर किए रहता है, मेंटल। ओके, मेंटल क्या करता है, विसरल हम्प को कवर करता है। सबसे बस एक आप इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, द स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। ठीक है, तो सबसे बाहर की तरफ क्या है आपका, मेंटल है, फिर मेंटल कैविटी है, देन आपका विसरल हम्प है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिए। मेंटल कैविटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बिकॉज इट कंटेन्स द फिदर लाइक गिल्स। ठीक है, मेंटल कैविटी के अंदर फिदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ मेंटल कैविटी की बात करें तो द स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। ठीक है, मेंटल, ये रहा आपका मेंटल, ये रहा आपका विसरल हम्प। ठीक है, ये विसरल हम्प है आपका, ये आपका मेंटल है, इन दोनों के बीच प्रेजेंट होता है मेंटल कैविटी। ठीक है, इसके पास इस कैविटी में क्या होता है, फेदर लाइक गिल्स होती हैं। इसका फंक्शन ये है कि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, किसका फंक्शन, फंक्शन ऑफ गिल्स। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है, और एक्सक्रिएशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, कौन, गिल्स, जो फेदर लाइक गिल्स इनमें प्रेजेंट है। ये रहा आपका फिगर, देखिए ये फेदर लाइक गिल्स है, कहाँ प्रेजेंट है, ये मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है, मेंटल, विसरल हम्प, और ये रही आपकी मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके फेदर लाइक गिल्स, जो कि एक्सक्रिएशन एंड रेस्पिरेशन दोनों में रोल प्ले करते हैं। तो सबसे बाहर क्या है, अगर आप याद रखो इसका एक ऑर्डर, तो विसरल हम्प है आपका, विसरल हम्प को कवर करता है मेंटल और विसरल हम्प के बीच प्रेजेंट होती है मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन में हेल्पफुल है। इजी फ्लो भी मैंने आपको पीछे बता ही दिया है।
अब सेंसरी टेंटिकल्स की बात करें तो एंटीरियर हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। ये टेंटिकल्स एनिमल को हेल्प करते हैं टू सेंस द सराउंडिंग। ठीक है, तो हेड पे प्रेजेंट होते हैं सेंसरी टेंटिकल्स, ताकि ये सराउंडिंग में होने वाली चीज़ों को आराम से सेंस कर सकें। रेड्यूला, व्हाट इज रेड्यूला? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोलस्का इज द प्रेजेंस ऑफ रेड्यूला। ठीक है, मोलस्का ऑर्गेनिज्म में पहली ख़ास चीज़ ये कि उनके पास कैलकेरियस शेल होता है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके पास रेड्यूला होता है। ओके, याद रखिए, दो ख़ास बात है मोलस्का की। जब भी आप एग्जाम देने जाओ ये दो पॉइंट आप रिवाइज करके जाओ। तो रेड्यूला क्या होता है? द माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन्स कॉल्ड रेड्यूला। इसका फंक्शन क्या होता है? फीड करना। इट हेल्प्स इन स्कैर्पिंग और रैस्पिंग द फूड। ठीक है, तो रेड्यूला इनके माउथ में प्रेजेंट होता है, जो कि एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है। इसका काम होता है फीडिंग का और स्कैर्पिंग ऑफ रैस्पिंग फूड का। ओके, तो रेड्यूला इक्वल्स टू रैस्पिंग ऑर्गन। रेड्यूला इज अ फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये भी डायोशियस है, ओविपेरस है। डायोशियस यानी मेल एंड फीमेल बॉडीज़ अलग है। ओविपेरस का मतलब होता है ये अंडे देने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। दैट मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी एक लार्वा स्टेज होता है बिफोर एडल्ट स्टेज। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया था। ये रहा आपका एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आपको इसके नेम्स जो है ना वो सारे याद होने चाहिए। कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइला को कहते हैं एप्पल स्नेल। पिंगटाटा को कहते हैं पर्ल ऑयस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। सेपिया को कहते हैं हम कटल फिश। लोलीगो को कहते हैं हम स्क्विड। तो इस तरह से ये नेम्स आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द अदर नेम और कॉमन नेम ऑफ पाइला, या फिर एप्पल स्नेल किसका नाम है। तो यू शुड रिमेंबर दैट।